नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। भाई फाइनली AIB 18 की फाइनल रिवाइज्ड आंसर की आ गई है। 10 दिसंबर 2023 को आपका एग्जाम हुआ था। 12 दिसंबर 2023 को टेंटेटिव आंसर की आई थी। 3 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गए हैं, लेकिन आज फाइनली फाइनल रिवाइज्ड आंसर की AIB वालों ने अपनी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन .com जो इनकी वेबसाइट है वहां पे अपलोड कर दी गई है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 21 मार्च 2024 को अपडेट कर दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह, प्लीज नोट दैट द रिजल्ट ऑफ द एग्जाम विल बी पब्लिश्ड बेस्ड ऑन दिस फाइनल आंसर की। यानी कि इससे पहले जो टेंटेटिव आंसर की थी उसमें आपका जो भी स्कोर आ रहा था अब वो वैलिड नहीं है। आपको इसी आंसर की के अकॉर्डिंग चेक करना है कि फाइनल अमेंडमेंट के बाद आपका कितना स्कोर बन रहा है, कितने क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया गया है, ड्रॉप कर लिया गया है, एंड कितने क्वेश्चन का आंसर रिन्यू कर दिया गया है। वो आपको चेक करके ही अब आपका जो रिजल्ट आएगा केवल और केवल फाइनल रिवाइज्ड आंसर की के स्कोर के बेस पे आएगा, पास या फेल। तो आपको फटाफट यहां से अपनी फाइनल रिवाइज्ड आंसर की डाउनलोड कर लेनी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें अपना स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा कुछ बच्चों को परेशानी आ रही है, एंड आपकी कट ऑफ क्या रहेगी अभी, वो सबसे ज्यादा दिक्कत है। काफी बच्चों के अभी 1-2 घंटे में ही काफी बच्चों की क्वेरी आ चुकी है कि सर अब फाइनली कट ऑफ क्या रहेगी। वही हम इस वीडियो में फटाफट देख लेते हैं, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा मैं। तो देखिए, आप जो आपकी ओल्ड जो आंसर की आई थी, जो 12 दिसंबर 2023 की जिसकी बात कर रहे हैं हम, उसके अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा होगा आपको कि भाई यहाँ ड्रॉप किया गया है, कुछ भी आपका ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। न्यू आंसर की में आप देख पा रहे हो कि काफी कॉलम्स में येलो कलर कॉलम्स हैं आपके, ठीक है। तो फाइनली 12 अमेंडमेंट्स किए गए हैं, एंड इन 12 अमेंडमेंट में से 7 क्वेश्चन जो है आपके विड्रॉ कर लिए गए हैं। अगर आप काउंट करोगे 7 क्वेश्चन है ये जिनको विड्रॉ कर लिए गए। और ये खाली एक कोड में नहीं, हर कोड में, क्योंकि पेपर सेम आया था, बस सीक्वेंस अलग थी क्वेश्चंस की। एंड 5 क्वेश्चन में, जो 5 क्वेश्चन है उनमें आपका रिन्यू कर दिया गया आंसर। यानी कि जो पहले आंसर था ओल्ड आंसर की में, अब वो आंसर नहीं है। आप चेक करिए, जैसे एग्जांपल ले ले हम 8 का आंसर कोड बी में, आप देखिए कि 8 का आंसर पहले ए था, अब 8 का जो आंसर है वो डी हो गया है। ऐसे आप और कोई चेक कर लीजिए, 13 का आंसर पहले क्या था, 13 का आंसर पहले बी था, अब 13 का आंसर ए हो गया। तो ऐसे करके 5 क्वेश्चन चेंज हो गए। तो आपको फटाफट ये देख लेना है कि ओल्ड आंसर की में आपका जो आंसर था वो क्या था, और न्यू आंसर की में आपका वो आंसर क्या न्यू आंसर की के अकॉर्डिंग सही है। अगर सही है तो आप उसमें +1 कर लीजिए, गलत है तो आप ना -1 कर लीजिए, ठीक है। फटाफट आप अपना स्कोर ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये मैंने आपको जस्ट बताई दिए। 5 क्वेश्चन न्यूली मार्क्ड हैं, 7 क्वेश्चन विड्रॉ हैं, टोटल 12 अमेंडमेंट्स है। एंड येलो कलर्ड क्वेश्चन को चेक करना है। फिर से ये नहीं कि 1 से लेकर 100 तक आप सारा चेक कर रहे हो, ठीक है, वो नहीं करना है। फटाफट फटाफट आप चेक कर सकते हो स्कोर कैलकुलेट। एंड आपका जो कट ऑफ है वो आप देखिए अब कैसे होगी। कट ऑफ अभी जो आपकी निकलेगी वो आउट ऑफ 93 क्वेश्चंस निकलेगी, ठीक है। पहले आपका जो ओरिजिनल एग्जाम हुआ था उसमें आपके 100 क्वेश्चन थे, कोई भी क्वेश्चन विड्रॉ नहीं किया गया था, लेकिन अब आपके 7 क्वेश्चन विड्रॉ कर लिए गए हैं। अब आपका जो कट ऑफ आएगा वो 93 आपके टोटल क्वेश्चन अज्यूम किए जाएंगे, ठीक है, कि अभी आपके 93 क्वेश्चन हैं। और जैसे जब 100 था तो आपका 45% आपका कट ऑफ था फॉर जनरल ओबीसी, एंड 40% आपका था SC एंड ST। तो अभी हम देखें, अगर 93 का 45% हम कैलकुलेट करें तो 41.85 अप्रोक्स बनता है। अगर इसका अप्रोक्सीमेट आप जाओगे, वैसे मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग तो मैं बताऊं इसका अप्रोक्सीमेट 42 होना चाहिए, लेकिन 0.15 थोड़ा सा आप बढ़ा दोगे तो कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन कर देंगे कि अब ये 45% से ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा तो हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है, 10 to 0 भी आप उसको मान सकते हो, 0.15, ठीक है। और आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो या तो कमीशन जो आपका BCI है वो 41 पे जाएगा, या वरना 42 तो श्योर है। मेरे अकॉर्डिंग 42 पे ज़्यादा हो जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अगर SC ST का 40% देखें आउट ऑफ 93, 37.20 आपका बनता है। तो यहाँ पे कमीशन आपका 37 पे क्लिक कर देगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 40 था तो -3 कर दिया इन्होंने, तो यहाँ पे भी 45 था तो -3 करके 42 उसको ज़्यादा अप्रोक्स और अप्रोप्रिएट आप एथिकल वे में मेरे को लग रहा है 42 ज़्यादा उसको मानेंगे। लेकिन फिर भी ठीक है। अगर जनरल और ओबीसी की बात करें, अगर हम देखें जनरल ओबीसी में, तो 42 मार्क्स आपके हैं तो यू आर ऑन दी सेफ साइड, ठीक है। आपका एग्जाम क्लियर होने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। एंड अगर SC ST की बात करें तो एंड 37, यू आर ऑन दी सेफ साइड, आपका एग्जाम पूरा पूरा क्लियर होगा। लेकिन 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 कमीशन कुछ भी कर सकता है, ये बिल्कुल सरप्राइज देते हैं। क्या पता ये कोई नया अपना रूल या फॉर्मूला लेके आ जाए कि भाई ठीक है, अभी आपका इस वजह से एग्जाम में काफी बच्चों की, सिंपल सी बात है यार, इतने क्वेश्चन गलत होना, ड्रॉप करना,
इतना टाइम लेना फाइनल रिवाइज आंसर ये करने में, तो सोचो कि जिस बच्चे ने पेपर दिया होगा 3 घंटे में, उसे कितनी दिक्कत आई होगी। उसे क्या पता ये क्वेश्चन सही है गलत है। उसने तो अपने उस क्वेश्चन को सही मान के अपना आंसर ढूंढने की कोशिश करी है बेरेक्ट में से, या उसको जो भी पता था उसने वो मार्क कर दिया है। तो उसका जो मेंटल क्रुएल्टी हुई है उसका हर्जाना कौन भरेगा? ठीक है। तो मुझे लग रहा है कमीशन चाहे तो कोई एक नया रूल भी फ्रेम कर सकता है कि कट ऑफ को थोड़ा ड्रॉप भी कर सकता है। ये नहीं कि 45% पहले ओबीसी का था, क्या पता जो ओल्ड इनका रूल था कि भाई जो आपका जनरल ओबीसी था पहले 40% था एंड एससी एसटी पहले 35% था, क्या पता इस रूल के साथ भी जा सकता है अगर वो ड्रॉप करना चाहे तो कट ऑफ को। ठीक है। तो आप बिल्कुल जो वेबसाइट है उसके टच में रहिए, क्या कट ऑफ ये क्या नया रूल निकल के आता है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 45% फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड 40% फॉर एससी एंड एसटी, तो 42 आपका गुड स्कोर रहेगा जनरल ओबीसी के लिए, 37 गुड स्कोर है फॉर दी एससी एंड एसटी। अभी भी कोई आपका डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मुझे अपने पर्सनली नंबर जो मेरा है उस पर व्हाट्सअप करके भी आप अपना डाउट पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।